नमस्कार दोस्तों। दिल्ली, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, 4 राज्यों में हड़कंप मचा है। 4 राज्यों में सहयोगी नाराज नजर आ रहे हैं और 4 राज्यों में हड़कंप कैसे है, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला है और कैसे एक फोन कॉल भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है, ये सब आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। घटना के बाद एक एक घटना को जोड़ते हुए चलते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। 16 फरवरी की तारीख होती है। नीतीश कुमार पहुंचते हैं लेकिन प्रधानमंत्री से बिना मिले बैरंग वापस आ जाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त नहीं दिया गया उनको। नाराज होकर लौटे। उसी रात कहा गया कि लालू प्रसाद से संपर्क हुआ। एक बात है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शपथ ग्रहण रखा गया। शपथ ग्रहण में नीतीश नहीं गए। नरेंद्र मोदी ने सोचा कि पूरे देश को, विपक्ष को ताकत दिखाई जाए, एनडीए के नेताओं के साथ एक मीटिंग की जाए। एनडीए के सारे नेता पहुंच गए, नीतीश नहीं गए। नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, सबको इस बात की जानकारी है कि नीतीश क्यों नाराज हैं। नीतीश भड़के हुए हैं। एक बात होती है, लेकिन जब नीतीश कुमार का इस तरीके से अपमान हुआ तो चंद्रबाबू नायडू को बहुत खराब लग गया और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने भी नीतीश से संपर्क किया। इसी बीच चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य आंध्र प्रदेश में रमजान के मौके पर छुट्टी की घोषणा कर दी। यह बात भारतीय जनता पार्टी को आखिरी परेशान करने वाली थी। तो इधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के विधायकों की सुरक्षा में कटौती कर दी गई। शिंदे नाराज हो गए। शिंदे कहने लगे, मुझे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, तांगा कभी भी पलट सकता है। जब यह खबर आई तो उधर नरेंद्र मोदी शरद पवार को पानी पिलाने लगे। यानी देखिए, पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है एक के बाद एक राजनीति में अस्थिरता पैदा करने वाला है। इधर राहुल गांधी का पटना में दौरा हुआ था। एक पूर्व सांसद हैं अली अनवर, उनको वो अपने पाले में लेकर आ गए, कांग्रेस में लेकर आ गए। नीतीश के सांसद हुआ करते थे। यह बात भी नीतीश को हजम नहीं हुई। नीतीश को लगा कि स्थितियां बिगड़ सकती हैं। कहा यह जा रहा है कि इन नेताओं के बीच, चंद्रबाबू नायडू, राहुल गांधी, नीतीश और एकनाथ शिंदे, इनके बीच दरअसल फोन पर बातचीत हुई है। हमारे जो सोर्सेज हैं पटना से लेकर दिल्ली तक और महाराष्ट्र तक, वो ये बताते हैं कि इन नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है जिसमें तमाम बातों पर मंथन हुआ है और नीतीश कुमार को एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में वापस लाने की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चाएं इस वजह से भी हैं क्योंकि नीतीश कुमार नाराज हैं, क्योंकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलने गए, बिना मिले लौट आए, शपथ ग्रहण में गए नहीं, एनडीए की मीटिंग में गए नहीं। और जब जब नीतीश कुमार ऐसा कुछ करना शुरू कर देते हैं तो आप ये मान लीजिए कि ये उनके पलटने का सही समय आ चुका है। अब बातचीत क्या हुई है उसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी का पूरा मकसद यही है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। तेजस्वी और राहुल गांधी इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन में साथ आ जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार का चुनाव दूर की कौड़ी हो जाएगा। उधर एकनाथ शिंदे की नाराजगी को भी भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है। देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से सुरक्षा वापस ली, 20 विधायकों की वाई कैटेगरी सुरक्षा खत्म करके उनको एक गार्ड के भरोसे छोड़ दिया, यह बात एकनाथ शिंदे को खराब लग गई है। शिंदे को खराब तो बहुत कुछ लग रहा है। पालक मंत्रियों के मसले पर भी वो नाराज हैं, उनको बुरा लग रहा है। लेकिन जब से सुरक्षा में कटौती की गई है तब से एकनाथ शिंदे नाराज हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे दिल्ली में शपथ ग्रहण में जरूर शामिल हुए, लेकिन जो बेरुखी वहां पर देखने को मिली वो भी बहुत कुछ कहती है। तो अगर इन नेताओं के बीच में बातचीत हुई है दोस्तों, और ये साल बिहार के चुनाव का साल है, 2025 में बिहार में चुनाव होना है। इधर नीतीश के बेटे निशांत ये कहते हैं कि उनके पिताजी, उनके पापा नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। निशांत कुमार इस बात का दावा करते हैं कि उनका स्वास्थ्य पूरी तरीके से अच्छा है और वो राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं। नीतीश को राजनीतिक तौर पर रिटायर करने की कोशिश कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश को भारत रत्न देने की मांग उठा दी थी, यानी नीतीश कुमार को पॉलिटिक्स से बिल्कुल रिटायर कर दिया जाए। ये कोशिश तो बीजेपी की थी। अब इस कोशिश को नीतीश और निशांत दोनों समझ गए। साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे। भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह से चाहे न बोले दोस्तों, लेकिन ये सपना तो उसका है कि नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बिठाना है। अगर ऐसा ना होता तो सम्राट चौधरी को पगड़ी बांधकर शपथ खाने की जरूरत ना पड़ती। अगर ऐसा ना होता तो गिरिराज सिंह को अपनी यात्रा निकालने की जरूरत ना पड़ती। अगर ऐसा ना होता
तो विजय सिन्हा को यह कहने की जरूरत ना पड़ती कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब भाजपा की अपनी सरकार होगी। तो क्या बीजेपी के लोग नीतीश की सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते या नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते? यानी दोस्तों एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, राहुल गांधी, अगर इन तमाम नेताओं के बीच में इस तरीके की बातचीत हुई है तो जाहिर सी बात है कि बातचीत के बाद अब बड़े संकेत भी मिलेंगे। अब यह भी पता चलेगा कि बिहार में क्या होने वाला है। अब यह भी पता चलेगा कि बिहार किस करवट बैठेगा और देश की राजनीति कहां जाएगी। क्या होली के बाद वाकई बैसाखियां साथ छोड़ने वाली हैं और उसकी पटकथा बिहार से लिखी जा रही है? इस खबर में दोस्तों इतना ही। आप अपनी राय जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।